हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं डिजिटल डिजाइन। और उसके अंदर हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम। अब बहुतों को आपको लगेगा कि नंबर सिस्टम ये तो बड़ा ही ट्रिवियल सा टॉपिक है, पता नहीं इसका गेट में और यूजीसी नेट में इंपॉर्टेंस है या नहीं। तो ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको ये सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है। हम लोग इसको देखने के वीडियो लेक्चर करने के बाद हम लोग लास्ट में गेट में आए हुए क्वेश्चंस, यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चंस नंबर सिस्टम पे, ठीक है ना, उनको सॉल्व करेंगे। और फिर आपको आइडिया लगेगा ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। डिजिटल डिजाइन में नंबर सिस्टम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस जो है, इसके एप्लीकेशन जो है बाकी अलग अलग फील्ड्स में भी है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, ऑटोमेटा थ्योरी में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग आज क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारे जो गेट के बैचेज हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, डेटा साइंस के लिए, यूजीसी नेट के बैचेज हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, सीएसआई नेट के सब्जेक्ट्स हैं, उनके नए बैचेस जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ बैचेस स्टार्ट भी हो चुके हैं। ऑफलाइन जो हमारे क्लासेस हैं भोपाल सेंटर से और रांची से कर सकते हैं, जबकि ऑनलाइन जो है हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं, जिसका लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए, इतना करने के बाद हम लोग स्टार्ट करें। अब पहले ये हमारा गेट 2025 का सिलेबस है। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ये पोर्शन है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन हम लोग किसी अलग वीडियो लेक्चर में करेंगे। अभी हम लोग डिजिटल पे फोकस करते हैं। हमारा ये जो है ये पोर्शन डिजिटल लॉजिक का, जिसमें हम लोग बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशन सीक्वेंशियल सर्किट, मिनिमाइजेशन, नंबर रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर अरिथमेटिक, टेक्स्ट एंड फ्लोटिंग पॉइंट, ये हम लोग इसमें करेंगे डिजिटल लॉजिक के अंदर। ठीक है। अब ये जो है ना, इसका इससे काफी इंपॉर्टेंट जो इनका अटैचमेंट है, क्योंकि अगर आप नंबर को रिप्रेजेंट करना नहीं जानते तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। धीरे धीरे आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट में हमारा जो है ये सिलेबस है, और इसमें डिजिटल लॉजिक सर्किट एंड कंपोनेंट्स के अंदर भी आपको पढ़ना है। डिजिटल कंप्यूटर लॉजिक गेट्स, बूलियन अलजेब्रा, मैप सिम्प्लिफिकेशन। तो क्या है ना कि ये सारी चीजें डेटा रिप्रेजेंटेशन में, डेटा नंबर सिस्टम कन्वर्जन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें दोनों में मैच करती है। नेट का सिलेबस थोड़ा बड़ा है, गेट का कंसाइज है, बट द डेप्थ इज मोर देन नेट। ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसा। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा बोल सकते हैं। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों को देखेंगे, मतलब सॉलिड फाउंडेशन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस में आएंगे। ठीक है। नाउ नंबर सिस्टम। ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज नंबर सिस्टम? तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स, हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स। ठीक है ना, इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन्हीं का तरीका है। जैसे आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग अभी यूज करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है। तो हर एक नंबर सिस्टम का एक रेडिक्स होता है, जिससे आप थोड़ा रिलैक्स में बेस भी बोलते हैं। और उसी में जो डिजिट्स हैं या सिंबल्स बोल सकते हैं, उस नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए उसके कुछ पर्टिकुलर डिजिट्स हैं या सिंबल्स। जैसे डेसिमल का जो बेस है ये होता है 10। ठीक है, तब तो हम ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि डेसिमल बहुत कॉमन है। 375 जैसे लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं यूनिट प्लेस, इकाई। इसको पढ़ते हैं टेंथ प्लेस, दहाई हिंदी में। इसको पढ़ते हैं हंड्रेड प्लेस, हंड्रेड। ठीक है। उसके बाद क्या है, थाउजेंड। इस तरह ये बढ़ता जाएगा। नाउ इसमें जो आपको डिजिट्स मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप इन्हीं को यूज करके लिखते हैं। ठीक है। दूसरा जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है,
कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस के स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए, वो क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस क्या है हमारा, 2 है, और उसमें आप दो ही सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, वो है 0 और 1। तीसरा है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका जो बेस है वो है 8, और आप इसमें जो सिंबल यूज कर सकते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। चौथा जो हमें देखना है इंपॉर्टेंट है वो है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल का बेस क्या है, 16, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक तो ठीक है, लेकिन इसमें 10 भी होता है। अब 10 क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जो 10 है, अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये इसका और इसका रिपीटेशन हो जाएगा, तो हम यहाँ इसको ऐसे अलाउ नहीं करते। ठीक है, 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और 15 को, यहाँ इसको लिखने का तरीका जो है वो बदल जाता है, और क्या हो जाता है, यहाँ हम 10 को लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं 11 को कैपिटल बी, 12 को कैपिटल सी, 13 को कैपिटल डी, 14 को कैपिटल ई और 15 को कैपिटल ए। ठीक है, जो ये जानते हो थोड़ा स्किप करके आगे देखें, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, और जो नहीं जानते हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेस है। ठीक है, अब देखिए एक रिमार्केबल चीज जो आप यहाँ नोट कर सकते हैं वो ऐसा है, हमने जब डेसिमल नंबर सिस्टम देखा तो इसमें बेस 10 था, इसमें जो सबसे बड़ा आपका सिंबल गया है वो क्या गया है, 9। ठीक है, जब ये बेस 2 है तो जो सबसे बड़ा सिंबल गया वो क्या है आपका, वो है आपका 1। जब ऑक्टल है 8 तो सबसे बड़ा सिंबल क्या गया है आपका, 7। जब हेक्साडेसिमल 16 है तो सबसे बड़ा सिंबल क्या गया है आपका, 15। ठीक है, तो एक ना कॉमन आप उस पर अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप देखिए, जो हमारा बेस या रेडिक्स है उससे ठीक एक छोटा वो सबसे बड़ा सिंबल उस सिस्टम में है। 10 है तो 9, 2 है तो 1, 8 है तो 7 और 16 है तो 15। इसका मतलब अगर कोई आपको बोल दे कि एट रैंडम कि देखो एक नया नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 30, मान लीजिए, तो उसमें सबसे बड़ा सिंबल क्या होगा, तो आप बेहिचक बोलेंगे उसमें सबसे बड़ा सिंबल होगा 29। ठीक है, इन जनरल अगर वो बेस जो है आर है तो सबसे बड़ा सिंबल क्या जाएगा, आपने अभी तक फिगर आउट कर लिया होगा, दैट विल बी R-1, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर अस। सिर्फ इतना जानने से आपके गेट के, यूजीसी नेट के कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं अदर्स एग्जाम में भी। ठीक है, अब आइए, अब नंबर्स को कैसे रीड करते हैं पहले हम लोग ये देखेंगे। तो आपके पास क्या है, मान लीजिए एक डेसिमल में नंबर लिखा हुआ है 36। ठीक है ना, तो अगर नंबर सिस्टम पढ़ाई हो रही हो, नंबर सिस्टम का डिस्कशन कर रहे हो, और हम सिर्फ 36 लिख के छोड़ दें तो ये थोड़ा वेग नोटेशन हो जाएगा। क्यों वेग हो जाएगा, क्योंकि ये है ना 36, हो सकता है ये डेसिमल का नंबर हो, मे बी, क्योंकि डेसिमल के लिए भी करेक्ट है, 3 और 6 डेसिमल में भी अलाउ है। मे बी ये ऑक्टल का नंबर हो, क्योंकि ऑक्टल में भी 3 और 6 अलाउ है। मे बी ये हेक्साडेसिमल का नंबर हो, क्योंकि हेक्साडेसिमल में भी 3 और 6 अलाउ है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जब भी वो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन सेट करेगा तो लिख देगा ये 36 जो है ना, ये बेस 10 है, या ये जो 36 है ना ये नंबर, ये बेस 8 है, मतलब ये ऑक्टल में है, या ये 36 जो है ना ये हेक्साडेसिमल में है। क्लियर, अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसको कोई देख के नहीं बोलेगा कि भाई ये ऑक्टल का है, क्योंकि यहाँ बेस 10 मेंशन है। इसको देख के कोई नहीं बोलेगा कि ये डेसिमल का है या हेक्साडेसिमल का है, क्योंकि यहाँ बेस 8 जो है मेंशन है। क्लियर, ठीक है, अब जो पहला स्टेप हमें देखना है
हम किसी नंबर को रीड कैसे करते हैं, तो देखिए कैसे रीड करते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 374। हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं यहाँ पे पहले। तो ये है यूनिट प्लेस पे, और डेसिमल ये क्या है 10, मतलब ये जो यूनिट प्लेस का मतलब होता है ये है 10 का पावर 0। कोई भी नंबर जिसका पावर 0 वैल्यू 1, ये है 10 का पावर 1 वाले पोजीशन पे, ये है 10 का पावर 2 वाले पोजीशन। ठीक है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे 4 × 10 का पावर 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 × 10 का पावर 1। ये हो जाएगा आपका 3 × 10 का पावर 2। अब ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का पावर 0, इसकी वैल्यू तो हो गई 1, 1 × 4 ये हो गया 4, ये हो गया 10 × 7 मतलब 70, और ये हो गया 100 × 3 300। जब इसे ऐड करेंगे तो ये 374 आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से हम नंबर को इंटरप्रेट करते हैं। क्लियर। मान लीजिए नंबर कुछ और लिखा होता है, जैसे ये लिखा होता है ऐसे 1 2 5, और यहाँ लिखा रहता ऑक्टल। तो इसे भी रीड करने का तरीका सेम ही था, क्योंकि यहाँ भी जो पावर है ना, 8 का पावर 0, 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। इसे कैसे रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे 5 × 8 का पावर 0, 2 × 8 का पावर 1, 1 × 8 का पावर 2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 16, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 64। अब इसे ऐड करें, 6 5 11, 4 15, 2 और 6 8, 85। अभी 85 क्या आया इंटरप्रेट करने के बाद, ये इस ऑक्टल का, इस ऑक्टल नंबर का कॉरस्पॉन्डिंग जो है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब ये 125 ऑक्टल नंबर सिस्टम में 85 के बराबर। सेम अगर ये नंबर कुछ ऐसा रहता, मान लीजिए रहता 318, और यहां लिखा रहता हेक्साडेसिमल, तो पावर आपका ऐसे बढ़ता 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, 16 का पावर 2। इसे कैसे रीड करते, 8 × 16 का पावर 0। देखिए हेक्साडेसिमल बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। ये हो जाएगा 3 × 16 का पावर 1, इसकी वैल्यू हो जाएगा 48, और ये हो जाएगा 1 × 16 का पावर 2। 16 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 16 × 16, 16 6 96, 6 16 6 19, 256। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 256, 16 × 16 256। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 8 16, 6 22 2, 4 5 9, 2 11 के 1, और यहाँ पे आ गया एक, ये 312 लिखा हुआ है। तो ये जो 138 जो है आपको, ये इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कितना लिखा हुआ है, 312, 312। क्लियर है यहाँ तक। तो ये नंबर को बेसिकली रीड करने का तरीका है, और ये रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए इतना करने भर से आप एक क्वेश्चन अब गेट का कर सकते हैं, और यूजीसी नेट में भी ये कई बार आया। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 73 और नीचे लिखा हुआ है बेस एक्स, और इन्होंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है इन
बेस एक्स नंबर सिस्टम, बेस एक्स नंबर सिस्टम, बेस एक्स नंबर सिस्टम इज इक्वल टू 54y, इज इक्वल टू 54y। और ये क्या है, बेस y में ही है नंबर, यहाँ लिखा हुआ है इन बेस y नंबर सिस्टम, बेस y। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है द पॉसिबल वैल्यूज, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y आर, ऑफ x एंड y आर। और चार ऑप्शंस भी गिवन है। पहला है आपका 8, 16। दूसरा बी ऑप्शन में दिया हुआ है 10, 12। तीसरा में दिया हुआ है 9, 13। और डी में दिया हुआ है 8, 11। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल टाइम्स आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और फ्रिक्वेंटली आएगा ये किसी दूसरे, मतलब ये। पहली बात, ये लिखा हुआ है एक्स में, एक्स आपको पता नहीं क्या है। ये किस में लिखा हुआ है, वाई में, वाई आपको पता नहीं क्या है। लेकिन ये इन्होंने लिखा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 73x जो है ये बराबर है 54y के। ठीक है, अब पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक्स और वाई का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए, अगर ये 10 होता था तो हम रीड करते 3 × 10⁻�0, 7 × 10⁻1। ठीक है, 8 होता था रीड करते थे 3 × 8⁻0, 7 × 8⁻1। इन जनरल जब ये x है तो हम इसे क्या रीड करेंगे, इसे रीड करेंगे 3 × x⁻0। और इसे क्या रीड करते थे, इसे रीड करते थे 7 × x⁻ समथिंग। तो यहाँ है x, तो 7 × x⁻1। और इनको फाइनली ऐड करते थे। ठीक है, तो इधर से ऐड करेंगे तो क्या आ गया, इधर आ गया 7x प्लस, क्योंकि x⁻0 वैल्यू 1 हो जाएगी 3। और ये बराबर है इस वाले के, तो ये क्या है, ये 4 × y⁻0। ठीक है, और ये क्या है, ये 5 × y⁻0, y⁻1 सॉरी। इनको जब ऐड करेंगे तो ये तो ठीक है 5 वही आ जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा, y⁻0 मतलब वैल्यू 1 प्लस 4। ठीक है, अब देखिए आगे चाहे तो इसको मोर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में आपको थोड़ा टाइम बचाना है, तो आप थोड़ा ट्रिक से काम लेंगे। आप ऐसा कोशिश करेंगे कि समय कम से कम लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नाउ ऑप्शंस आर गिवन टू यू, वी ट्राई द फर्स्ट वन। यहाँ ये पहले वाले x की वैल्यू है, सेकंड वाले y की वैल्यू। आप इसमें पुट करिए 7 × 8 + 3, क्या ये बराबर हो रहा है 5 × 16 + 4 के। ये आ जाएगा 56, 59, और ये आ रहा है 84। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह आप ट्राई करते जाइए। अब हम सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को अगर हम अप्लाई करें, सेकंड वाले में क्या बोलता है 10 और 12। तो 7 × 10 + 3 = 5 × 12 + 4। अगेन ये भी बराबर नहीं है, देखने से लग रहा है। इसी तरह आपका ये भी बराबर नहीं है, लेकिन आप डी वाले ऑप्शन को चेक करिए। डी में क्या बोलता है, डी में बोलता है 7 × 8 + 3 = 5 × 11 + 4। ठीक है, ये कितना आया, ये आया 56, और ये कितना आया, सॉरी 56, और ये आया 59। 59 है ये, है ना, मैंने यहाँ शायद 56 बोला था, 59 कर लीजिए। 7 × 56 + 3 59। तो 11 × 5 55 + 4 59। ये दोनों जो है ये बराबर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है टिक। क्लियर, इसमें क्या काम आया, इसमें काम आया आप नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू बेस के हिसाब से कैसे फाइंड आउट करते हैं।
ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना कई फॉर्म में आ सकता है। अगर थोड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन का एग्जांपल दे दें तो देखिए, एक जो क्वेश्चन अभी आया हुआ था फिलहाल गेट के एग्जाम में, वो कुछ ऐसा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है, ये गेट 2014 का आया हुआ एग्जाम है, मतलब क्वेश्चन है सीएस ब्रांच में, है ना? अब क्या लिखता है ये, द बेस और रेडिक्स ऑफ द नंबर सिस्टम such that the following equation hold is, following equation holds is, और इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, 312 अपॉन 20 इक्वल टू 13.1। नाउ इस क्वेश्चन में कहीं और कुछ मेंशन नहीं है, नहीं इसका ऑप्शन गिवन है। गेट में जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई ऑप्शन इसका गिवन नहीं था। ठीक है, अब आपको पता करना है कैसे होगा। तो देखिए, अगर आप अभी वाले लेक्चर्स पे ध्यान दिए होंगे शुरू से, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? एक एक्स्ट्रा चीज आपको जानना पड़ेगा, वो ये है, जैसे अगर आप ये लिखते हैं तो एक नंबर 23.5 और ये डेसिमल में है, तो पॉइंट से पहले ना ये ऐसे बढ़ता है, 3 × 10⁻�0, 2 × 10⁻1, और आगे ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे है। लेकिन पॉइंट के बाद ये आएगा 5 × 10⁻⁻1। अगर कोई और होता है यहाँ पे डिजिट, 3 × 10⁻⁻2 एंड सो ऑन। अगर बाइनरी में होता तो बाइनरी में आप ऐसे लिखते, ठीक है। ये होता है 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3 एंड सो ऑन। यहां से क्या हो जाता, 2⁻−1, मतलब यहाँ होता 1 × 2⁻−1, 0 × 2⁻−2 और 1 × 2⁻−3। ठीक है ना, ये बहुत बेसिक चीज है जो आपको जानना चाहिए, आप जानते भी होंगे। ठीक है, और अगर आपको बेसिक बाइनरी वगैरह में डाउट है तो आप जरूर कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, बहुत ही बेसिक से। ठीक है, अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में ये गिवन है हमारी ये चीज 312, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, सपोज हम ये मान लेते हैं कि इसका जो बेस है वो x है। ठीक है, तो इस सब के लिए x लागू होगा इस पे, तो इसे लिए क्या लिखेंगे, 2 × x⁻�0, इसे लिखेंगे ना 2 × x⁻�0। इसे क्या लिखेंगे, 1 × x⁻1, सब जुड़ता जाएगा, 1 × x⁻1, और इस 3 को क्या लिखेंगे, 3 × x⁻2 मतलब x²। ठीक है, डिवीजन का साइन नीचे क्या है, 0 × x⁻0 प्लस 2 × x⁻1। अच्छा, ये बराबर है किसके, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पॉइंट है, ठीक है ना। तो 3 × x⁻0 प्लस 1 × x⁻1 प्लस, ये क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका x⁻−1, और x⁻−1 को आप लिख सकते हैं 1/x। तो पहले इतना क्लियर कर लिए हमने इसे लिखा कैसे, बाकी आपका सारा काम रह गया इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, ये मेजर चीज था, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं। अब ये क्या आ जाएगा, फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस x प्लस 2
अपॉन 2x, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा ऊपर में x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x। अब क्या करिए, इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 3x² प्लस x प्लस 2 अपॉन 2x। एलसीएम लेंगे तो आगे x, ये आ जाएगा 1x, x इंटू एक्स, क्या आ जाएगी वैल्यू x²। ये आ गया यहाँ भी 1, तो 1x, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 3x, और ये तो x ही है 1 टाइम, तो आ गया 1। क्लियर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए या जैसे कीजिए, आपको सॉल्व करना आपका काम है। मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1 अपॉन x, और ये 2x को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, 2x, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, ये x कट गया, हमारा आंसर आया, इसमें आ जाएगा 3x² प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 2x² प्लस 6x प्लस 2, ठीक है। अब इसे इधर इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा x², ये प्लस है, और ये लाएंगे 6, तो हो जाएगा -5x, और ये 2 तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 0। अब इसे थोड़ा फैक्टराइज करते हैं, क्या आएगा हमारा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे क्या वैल्यू आ जाएगी, या तो x इक्वल टू 0, जो कि बेस के केस में पॉसिबल नहीं है, दूसरा x इक्वल टू 5, ठीक है। यहाँ फैक्टराइज कर लीजिए, और यहाँ पे आपकी ये वैल्यू होगी 5। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना था, इसका जो सॉल्यूशन करके आंसर आना था, वो आना था 5, और ये आपके 2 नंबर यहाँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसे आपने कैसे सॉल्व किया, ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। और ये कैसे हो पाया, ये हो पाया सिर्फ इस थ्योरी से, ठीक है। अब इस पे ना बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आए होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे, इसी से आगे फिर हम लोग देखेंगे इनका आपस में इंटर कन्वर्जन, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर करें, सो दैट जिनको इसकी जरूरत हो उनको भी इसका फायदा मिले। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।